सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय मन और विश्वास। हमारे मन के अंदर कोई भी बात आती है, उसी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले विश्वास का शब्द पैदा होता है। हम मन से कोई बात करते हैं, मन से कोई काम करते हैं, मन में प्लानिंग बनाते हैं, मन से हम अपने संस्कार अपनाते हैं, मन से हम अपने मेहमान को बुलाते हैं घर पे। तो सभी बातें जो घर की हैं वो एक विश्वास के साथ चलती हैं। अगर मन की हर बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता तो हमारे काम भी अधूरे रहते हैं। हर बात पर इस बात पर निर्भर करती है क्या हम जो अपने मन से बात सोचते हैं क्या उस पर विश्वास करते हैं। अगर हम बात कहने से पहले, उस पर अमल करने से पहले हम विश्वास नहीं करते तो हमारे मन में सोची हुई प्लानिंग, सोचा हुआ काम भी सिरे नहीं होता, अधूरा रहता है, फेल हो जाते हैं। हमारे परिवार के संस्कार जितने भी हैं वो एक विश्वसनीय होते हैं। विश्वास करें मन से तो हमारे संस्कार सही हैं। मन से विश्वास ना करें तो हमारे संस्कार जो परिवार से दिए हुए हमारी विरासत है वो किसी काम के नहीं। हर शब्द पे हमारे को विश्वास करना एक जरूरी होता है। हमारे को अध्यापक पढ़ाता है, अगर हम अध्यापक की पढ़ाई के ऊपर विश्वास करते हैं तभी हमारे मन के अंदर एक पढ़ाई का शब्द बैठता है। अगर हम किसी टीचर पर विश्वास नहीं करते तो हम उसे शिक्षा लेने के जो ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे समझ नहीं आती। हर काम में विश्वास होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मन प्लानिंग बनाता है, मन काम को देखता है, मन काम को परखता है, लेकिन उनके साथ साथ विश्वास भी ना साथ साथ चलता है। क्योंकि आज का समाज, आज का परिवार हमारा सबसे बड़ा विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। हम किसी भी धर्म में रहें लेकिन हम विश्वास करना जरूरी होता है। अगर हम किसी धर्म पे, किसी जाति पे, किसी भाषा पे विश्वास नहीं करते तो हम अपने मन से एक कमजोर साबित होते हैं कि हम किसी विश्वास नहीं करते। अगर हम सामने वाले व्यक्ति की बात सुनते हैं और अपनी बात पूर्ण रूप से रखता है, अगर हम उससे विश्वास नहीं करते तो ये समझ आती है कि हम उसकी बात को समझने में अधूरे हैं, जो विश्वास नहीं करते। हम किसी के दिए हुए विचारों को जब अनगैली कर देते हैं तो वहां ये समझ आती है कि सामने वाले इंसान को हम एक बेवकूफ समझते हैं, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन विश्वास भी कई प्रकार का होता है। एक पूर्ण रूप से सही सच्चा विश्वास होता है, एक अंधविश्वास होता है। आज के समाज के अंदर, हमारे धर्मों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर हर इंसान अंधविश्वास में घिरा हुआ है। विश्वास तो करते हैं लेकिन अंधा विश्वास करते हैं। कई बार हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है उसकी बातों पे हम विश्वास करते हैं, कई बारी हम किसी बात पे अंधा विश्वास भी कर जाते हैं। आज जो लोग हमारे समाज के अंदर ठगी का शिकार हो रहे हैं वो एक अंधा विश्वास करने के बाद ठगी का शिकार हो रहे हैं। विश्वास करना जरूरी है लेकिन अंधा विश्वास करना कोई जरूरी नहीं है। पखंडों के अंदर
हम कभी नहीं सोचते कि हम किस प्रकार का विश्वास करें। हम पखंडों में इतना गहरा विश्वास कर जाते हैं कि अपना घर तक भी लुटा देते हैं, अपने धर्म तक छोड़ देते हैं, अपनी भाषा तक छोड़ देते हैं। हम किसी की पखंडों की विचारधारा को अपना लेते हैं। ये हमारी इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है जब हम विश्वास में किसी के साथ बात करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम उसको बात किस विश्वास से कहना चाहते हैं और उसको क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पखंडों में आके जब कोई खेड़े का नेम उठाता है तो हम उसे विश्वास कर जाते हैं, अब पता होते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हम विश्वास करते हैं। नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, हर युवा वर्ग अपनी एजुकेशन बढ़ा रहा है, तो फिर पखंडों को विश्वास, अंधा विश्वास क्यों करते हैं? विरासत से मिले हुए संस्कार कुछ हद तक सही होते हैं, कुछ हद तक गलत भी होते हैं। कुछ परंपराएं समय के अनुसार तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन हम भी उन पर विश्वास करते आ रहे हैं। अगर हमारे मन के अंदर विश्वास नहीं बनता तो हम एक दमदार बात रखने का साहस नहीं रख सकते। सही बात वही इंसान कर सकता है जो अपनी बात पे विश्वास करता है कि मेरी बात सही है, मेरा काम सही है, मैं सच बोलता हूं। अगर इंसान को अपनी बात पे कहीं पे विश्वास नहीं, अपने किए हुए काम पे विश्वास नहीं, वो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी का पहला रास्ता इंसान का विश्वास होता है। अगर उसके मन के अंदर विश्वास पक्का है तो उसका काम भी निश्चित पक्का पूरा होगा, उसकी कही हुई बात भी सच होगी, उसके किए हुए काम में कभी घाटा नहीं होगा। अगर उसको अपने काम में विश्वास का अंधविश्वास पैदा हो चुका है कि मेरे किए हुए काम में शायद पूरा ना हो पाए, मेरे को घाटा पड़ेगा, तो उसका विश्वास नहीं है तो उसके काम में अवश्य घाटा ही होगा, क्योंकि उसके मन के अंदर बात बैठ चुकी है, उसने विश्वास नहीं किया। जब हम किसी प्लान को बनाते हैं तो सही विश्वास से बनानी चाहिए। जब हम किसी बात करते हैं तो विश्वास के साथ करनी चाहिए। जब सामने व्यक्ति के साथ अखा मिला के हम बात करते हैं तो सच के साथ हम बोलते हैं तो उसे विश्वास ही करना चाहिए। अगर समाज में अपने परिवार के अंदर विश्वास नहीं करेंगे तो परिवार का विखंडन होता है। आज हमारे परिवार में सबसे बड़ी जो भूल बनती जा रही है, हम अपने परिवार में बैठ के हम अपने बच्चों पे कई बार विश्वास नहीं करते, वो हमारी एक भूल होती है। हमारे बच्चों के कार्य को समझना होगा, हमारे नए मेहमान के आय को, उसकी विचारधारा को समझना होगा, हमारे बच्चों के दिए हुए विचारों को भी समझना होगा, हमारे बच्चों के द्वारा किए हुए कार्य को भी समझना होगा, हमारे को विश्वास करना होगा। अगर हम मन में वहम रखेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे हमारे से दूरी बना देते हैं, जो आजकल के बच्चे दूरी बनाते जा रहे हैं। वो एक विश्वास की कमी है, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर विश्वास जब घटता है तो हमारे परिवार का विखंडन भी होता चला जाता है। बहन एक ऐसी शब्द होता है जो विश्वास को खत्म कर देता है और एक नफरत की नींव को पैदा करता है। इसीलिए विश्वास एक ऐसी धारणा है, अगर हमारे मन के अंदर विश्वास पक्का है तो हम कभी भी किसी रास्ते से भटक नहीं सकते, हमारे काम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि मन के अंदर विश्वास लाना बहुत जरूरी है। अगर हम घर में खुशी चाहते हैं तो हमारे परिवार में सभी के ऊपर एक दूसरे विश्वास करना जरूरी है। हम जो विश्वास छोड़कर हम अपने परिवार के मेंबरों में शक करते हैं, हमारी भूल होती है। हम उसको परखना जो है एक अलग तरीके से परखते हैं, हम उसे विश्वास नहीं करते। जो बच्चे अपने माँ बाप पे विश्वास नहीं करते वो आज गलत रास्ते भी चल रहे हैं। जब हम घर में कोई शादी करते हैं, जब हमारे घर में कोई नारी आती है, तो हमारे को विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
हम किसी के मन की खुशियां को खत्म नहीं कर सकते, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते। हमारे मन के अंदर एक खुशी होनी चाहिए, मन पर विश्वास करना चाहिए, जिससे घर में एक खुशी का रास्ता बनता है। जब हम विश्वास नहीं करते तो हमारी खुशी का रास्ता भी बंद हो जाता है। उस परिवार के अंदर एक नफरत की किरणा पैदा हो जाती है। तो आज हमारे को सबसे बड़ी जरूरी जो है वो हमारे परिवार के अंदर, हर परिवार में एक दूसरे मेंबर पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम परिवार में एक दूसरे विश्वास करेंगे तभी हम समाज पे विश्वास करेंगे, तभी हम धर्म के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी हम एक जो हमारे मोहल्ला है, हमारे दोस्त हैं, तभी हम एक विश्वास कर पाएंगे जब हम पहले अपने घर के ऊपर विश्वास करेंगे। बिना विश्वास से ना दोस्त बनते हैं, बिना विश्वास से ना परिवार के कार्य चलते हैं, बिना विश्वास से ना समाज चलता है, बिना विश्वास से ना देश चलता है, बिना विश्वास से ना पार्टी चलती है। हर जगह, हर समय, हर बात पे विश्वास करना भी जरूरी होता है। सिर्फ बचना किस बात का होता है कि अंधविश्वास ना करें। हम समय के अनुसार हमारे युवा वर्ग जो तरक्की के रास्ते भी चल रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि समय के साथ जो समय बदल रहा है, हमारा समाज तरक्की कर रहा है, हमारा परिवार तरक्की कर रहा है, हमारे युवा वर्ग, हमारे बच्चे जो एक पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे को विश्वास करना भी जरूरी है। अपने किए हुए कार्य में विश्वास करें, अपने समाज पे विश्वास करें, अपने परिवार पे पहले विश्वास करें, अपने माँ बाप पे विश्वास करें, अपनी माता पे विश्वास रखें। तो इन बातों को मुख्य रखते हुए हम एक तरक्की का रास्ता अपनाएं और विश्वास करें, और विश्वास के साथ अच्छे कार्य करें और सच बोलें और परिवार पे विश्वास रखें। जय हिंद।